क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा कलाकार कौन है? वो नहीं जिसके पास सबसे अच्छी स्किल्स हैं, बल्कि वो जिसका दिल साफ है। आज माँ सरस्वती को रंगते हुए मुझे एक बहुत पुरानी कहानी याद आ रही है, जो शायद हर आर्टिस्ट को सुननी चाहिए। एक बार स्वर्ग के सबसे बड़े संगीतकार गंधर्वों को लगा कि उनके जैसा हुनर तो किसी के पास नहीं है। उन्हें अपने संगीत पे इतना घमंड हो गया कि वो दूसरों को छोटा समझने लगे। उन्हें लगा कि माँ सरस्वती, जो खुद विद्या और कला की देवी हैं, उनका संगीत भी फीका है। देवी सरस्वती सब देख रही थी। उन्होंने उन गंधर्वों को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि एक सबक सिखाने के लिए एक साधारण सी लकड़ी की वीणा उठाई। उन्होंने कोई बहुत मुश्किल धुन नहीं बजाई, बल्कि सिर्फ एक सुर छेड़ा। वो सुर इतना सच्चा और गहरा था कि पूरे ब्रह्मांड की हलचल रुक गई। गंधर्वों ने महसूस किया कि उनके संगीत में तकनीक तो थी, पर आत्मा नहीं थी। उन्होंने माँ से पूछा, हम तो दिन रात रियाज करते हैं, फिर भी हमारे संगीत में वो बात क्यों नहीं? माँ सरस्वती ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा संगीत तुम्हारे अहंकार को बढ़ाता है और मेरा संगीत मुझे शून्य की ओर ले जाता है। जब गंधर्वों का घमंड टूटा तो स्वर्ग में एक सन्नाटा सा छा गया। गंधर्वों ने माँ सरस्वती के चरणों में गिरकर पूछा, हे देवी, हमारे संगीत में वो जादू क्यों नहीं है जो आपके एक तान में है? हमने तो सुरों के शास्त्र रटे हैं, हमने हजारों साल अभ्यास किया है। माँ सरस्वती ने मुस्कुराते हुए अपनी वीणा नीचे रखी और कहा, तुमने संगीत को जीतने की कोशिश की है, जीने की नहीं। संगीत कोई विद्या नहीं, संगीत तो इस ब्रह्मांड की धड़कन है। चलो, आज तुम्हें उस धड़कन से मिलवाती हूँ। माँ सरस्वती उन्हें लेकर एक ऐसी जगह पहुंची जहाँ एक विशाल झरना गिर रहा था। उन्होंने कहा, ध्यान से सुनो। गंधर्वों ने सुना तो उन्हें झरने के गिरने में एक खास लय सुनाई दी। फिर हवा चली और बांस के जंगलों से गुजरते हुए उसने एक बांसुरी जैसा स्वर पैदा किया। माँ ने समझाया, यह प्रकृति बिना किसी रियाज के संगीत पैदा कर रही है, क्योंकि इसमें कोई अहंकार नहीं है। नदी इसलिए नहीं बहती कि उसे कोई सुने, वे इसलिए बहती है क्योंकि उसका स्वभाव है बहना। जिस दिन तुम्हारी कला तुम्हारा स्वभाव बन जाएगी, उस दिन तुम्हारे सुरों में भी वही शक्ति आ जाएगी। गंधर्वों को तब भी पूरी बात समझ नहीं आई। तब माँ सरस्वती ने अपनी वीणा के बारे में एक ऐसी बात बताई जो आज के हर कलाकार के लिए सबक है। उन्होंने कहा, मेरी वीणा के दो गोल हिस्से हैं, एक बुद्धि का प्रतीक है और दूसरा हृदय का, और जो बीच का डंडा है वो अनुशासन है। अगर बुद्धि और हृदय को अनुशासन नहीं जोड़ेगा तो संगीत कभी पैदा नहीं होगा। तुम सिर्फ बुद्धि से गा रहे थे, उसमें हृदय की करुणा ही नहीं थी। तुमने तकनीक तो सीख ली, पर तुमने अपनी आत्मा को उस वीणा का तार नहीं बनाया। ये सुनकर गंधर्वों की आंखें खुल गईं। उन्होंने समझा कि कला सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को जानने के लिए भी होती है। माँ सरस्वती ने अंत में कहा, जब तुम कला बनाते हो तो तुम दुनिया के लिए नहीं, बल्कि उस परम शक्ति के लिए बनाओ। जब तुम खुद को पूरी तरह मिटा दोगे, तभी कला पूरी होगी। यही वजह है कि माँ सरस्वती के हाथ में पुस्तक भी है और वीणा भी, यानी ज्ञान और कला का अद्भुत मेल। ज्ञान आपको क्या करना है ये सिखाता है, और कला आपको उसे कैसे महसूस करनी है ये सिखाती है। आज इस पेंटिंग को पूरा करते हुए मैंने भी ये महसूस किया, रंग भरते भरते मुझे समय का होश ही नहीं रहा। शायद इसी शून्य अवस्था को माँ सरस्वती का आशीर्वाद कहते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप कुछ बनाएं तो अपनी बुद्धि और हृदय को अनुशासन के तार से जरूर जोड़ना। फिर देखना, आपकी कला में वो जादू आएगा कि दुनिया रुक कर देखेगी। अगर आपको माँ सरस्वती की ये बातें और मेरी ये पेंटिंग अच्छी लगी तो इस सफ़र को औरों के साथ भी साझा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और नए रंगों के साथ।